हेलो एवरीवन, आप समझ भी गए होंगे कौन सी ट्यून लेके आया हूँ आपके लिए आज। हीरो ट्यून, ठीक है। बहुत भाइयों की रिक्वेस्ट थी इसके लिए भी और मैंने एक बनाई भी है। तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि ये उसी का सेकंड पार्ट है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैं इसका इजी वे भी आपको क्या है बताऊंगा। तो भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि आपने इजी तरीका जो आपने बोला था वीडियो में उसके बारे में नहीं बताया। आज उन्हीं के लिए ये ट्यूटोरियल है। जो बिगनर्स हैं मेनली वो ध्यान दें। यदि आप भी बिगनर्स हैं या कोई भी है, ठीक है, जो इस ट्यून को बजाना चाहता है, क्योंकि ऐसा अक्सर मैंने सुना है, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है। यदि आपके पास फ्लूट है, ठीक है, आप बांसुरी बजा रहे हैं, तो आपको जब भी कोई अजनबी पर्सन मिलता है या कोई भी मिलता है तो सबसे पहले आपको जो रिकमेंडेशन करता है वो किस चीज़ की करता है? हीरो ट्यून की, कि आप मुझे ये बजा के दिखाएं यदि आपके पास फ्लूट है। ये फ्लूट प्लेयर के लिए जो भी है उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो क्योंकि मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि कहीं भी मैं शो वगैरह में कहीं भी जाता हूँ तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है ना, कि उसको बजा के दिखाओ, ठीक है। यदि आप बजाते हैं तो पास है, नहीं बजाते तो इसका मतलब आप फ्लूट प्लेयर है ही नहीं, ऐसा मानना है कई लोगों का, ठीक है। आज मैं बिगनर्स के लिए लेके आया हूँ। मतलब बिगनर्स भी है, मतलब कोई भी है, आपको यदि नहीं आती तो आप भी इसको इस वे से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है आप बिगनर्स हैं तभी आप इसको देखिए। और जो भी है, जो चाहता है फ्लूट को मतलब ईजी में बजाए, ठीक है, ईजी हमारा जो एक नया तरीका है, मतलब जो भी है ईजी वे है उससे बजाना चाहता है, ठीक है, इस फ्लूट ट्यून को उससे बजाना चाहता है। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, एंड तक, क्योंकि बीच में अगर कुछ भी मिक्स हुआ तो फिर वो बात नहीं रहेगी, ठीक है ना कहीं आप नहीं बजा पाओगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरी वीडियो को देखें, ठीक है। और दूसरी बात ये है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। इसी तरह के ट्यूटोरियल मैं आपके लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जो आपने अभी सुनी ट्यून जस्ट वही है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है कि आपको पता है, फर्स्ट लाइन बजा के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में नोटेशन क्लियर करता हूँ। अब हमें जो नोट्स का ध्यान रखना है, आप इस चीज़ को देख लो, जो नोट्स हमें ध्यान रखने हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारा जो रे है, वहां से हम इसको शुरू करेंगे। हमें कोई सा नहीं मानना है, रे से ही हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। कई बार ये होता है कि हम इसको सा मान लेते हैं, सा मान के फिर चलते हैं, फिर उसके बाद ये सा हो जाता है, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं, जो भी है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि वो सोचते हैं कि ये हमारा सा हो गया तो बाकी वाले स्वर, उनको पता, अभी उनको इतनी स्वर ज्ञान नहीं होता, इनकी स्वरों की नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल रहता है, ठीक है। हमें रे से ही शुरू करना है। ये कोई ये नहीं है कि हमें हमारा ये सा हो गया, सा तो खैर वो तो है ही है, बट फिर भी हमें क्या रे से शुरू करना है। मैं रे के अकॉर्डिंग आपको क्या है नोटेशन लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और दूसरा, हमें इसमें कोई सारे स्वर हैं शुद्ध, सिर्फ एक धा है, वो कोमल है, और वो भी क्या बिल्कुल मतलब इतना यूज नहीं हुआ उसका, मतलब थोड़ा सा कम ही यूज है उसका, ठीक है। वो हमारा क्या है रहने वाला है। तो ये थे हमारे इसके नोटेशन, जो भी हम स्वर इसमें यूज करेंगे उसके बारे में जो भी था। ये रे से शुरू करेंगे, रे, उसके बाद फिर मा, फिर धा, ठीक है, फिर धा, और ये नी, और उसके बाद ये हमारा क्या हो गया सा। तो इस तरह से हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये थी हमारी लाइन। इसकी नोटेशन क्या रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चीजों का क्या है ध्यान रखना है यहाँ पे। एक तो जो ये फिंगर है हमारी नी वाली, ये नी वाली फिंगर हमें क्या है उठानी नहीं है, ठीक है ना, ये फिक्स रखनी है। जहां पे उठानी है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना। जहां पे उठानी है और जहां पे रख के रखनी है वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कहां पे क्या करना है, ठीक है। ये हमारा था, ये हमारा रे था, रे धा, ठीक है, रे धा रेसा रेसा। अब देखो ये फिंगर मैंने उठा दिया है, ठीक है ना, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है।
अगर अगर कहीं रख दोगे उठा लोगे तो इससे क्या है, ट्यून बिल्कुल सही नहीं बजेगी, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, माइंड में बिठा लेनी है ये बात को, ठीक है ना। क्या रहता है, ये हमारा रे, रे धा, उसके बाद रेसा रेसा धा, रेसा रेसा धा, इस तरह से। क्लियर है? दोबारा से देख लो, रे धा रेसा रेसा धा, रेसा रेसा धा, ऐसे बजेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? उसके बाद है मा गा रे, ठीक है। ये वैसे ही है, मा शुद्ध है, गा भी शुद्ध है, मा गा रे, मा गा रे। एक बार मा गा रे वो जल्दी से है, और दूसरा मा गा रे। इतना क्लियर है? ये यहां से बजी हमें, जो मैंने अभी बजा के दिखाया। उसके बाद क्या रहता है हमारा, दोबारा से बजा के दिखाता हूं पहले तो। ये है मा मा गा, इतना क्लियर है? देख लो, ये है मा मा गा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मा मा गा। फिर उसके बाद धा धा नी, इतना क्लियर है? धा धा नी। उसके बाद रे रे, अब ये देख लेना, अब उठा देनी है फिंगर, ठीक है। अब रे रे सा नी धा। अब ये जो धा है ना, ये जो नोटेशन देख लो पहले तो, क्या मा मा गा धा धा नी, रे रे सा नी धा धा मा गा रे। इतना क्लियर है? दोबारा से देख लो, फिंगर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिंगर क्या रहेगी, ये हमारा हो गया मा मा गा, मा मा गा, ठीक है, मा मा गा धा धा नी। अब उठा देनी नी, रे रे सा नी धा। अब ये जोड़ा धा धा मा गा रे, ठीक है। धा, ये धा, पहले वाला धा शुद्ध और जो दूसरे वाला धा कोमल, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर एक भी मिस करोगे तो बिल्कुल ट्यून नहीं निकल के आएगी। दोबारा से आप मेरे पास कमेंट करोगे कि ये तो बजा नहीं, ठीक है ना। तो इसको देख लेना, पूरी वीडियो ध्यान से देखो। आप पॉज करके भी देख सकते हो, बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो, कोई नो टेंशन, ठीक है ना। सो धा धा, ठीक है, धा। उसके बाद सा नी धा 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 मा गा रे सा, ठीक है, मा गा रे, गा रे तक, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा से, क्या था, मा मा गा धा धा नी, मा मा गा धा धा नी, रे रे सा, ठीक है, रे रे सा नी धा धा मा गा, ठीक है। इतना क्लियर है? बस इतनी ही है ये ट्यून। इसको जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार, मतलब जैसे भी आपको बजानी है, 2 3 बार 4 बार, ठीक है ना, वैसे ही रिपीट आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल सेम एज इट इज बजेगा, ठीक है। और क्या रहता है, मैं बजा के भी दिखाता हूँ आपको दोबारा से एक बार, क्या रहेगा। इतना क्लियर है? सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा क्या, यदि आप कोई भी ट्यूटोरियल, कोई भी सॉन्ग का नोटेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।